उससे हाँ सर। जी, नमस्कार मैम। जी। आपका भी लेट हुआ और मेरे यहाँ भी एकदम से कोई सुबह सुबह आ गए। जी। तो मैं भी उनके पास में बात करने की वजह से लेट हो गया। जी बताइए। सर वो रिसर्च पेपर मतलब उसमें तो बहुत मतलब यूनिक सब इंफॉर्मेशन कैसा है, किस मतलब ये सब मतलब कहीं पे भी पढ़ा नहीं था। मतलब वो जो अमावस्या पूर्णिमा को उसने भी मतलब वहां पे 4 कैटेगरी में लिखा गया है कि और बाकी सारे डेटा भी कितने clear। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो जब कोई काम कर रहा होता हूँ तो उसकी सारी पॉसिबिलिटीज को देखता हूँ कि भाई एक एपिक में अगर कोई चीज लिखी है तो दूसरे में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो जब दोनों जगह का बैलेंस हो जाता है तब हम्म। ये पूरा पार्ट क्लियर होता है। हम जैसे ये मेडिटेशन करते हैं तो गर्भिणी मेडिटेशन के तौर पे जो है, जब हम उसको एक द्वार के तौर पे प्लान करते हैं कि भाई ये एक इंटरफेस है मेरा और मेरी मदर के बीच का। तो उस सिचुएशन में आप जो है, जब अपने राइट हैंड को नेवल रीजन पे रखिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। तो जब आप सांस लेंगे तो लक्ष्मी लक्ष्मी, तो ऐसे करके जो मूवमेंट आएगा ऊपर नीचे जाने का वो नेवल रीजन के ऊपर आएगा। तो हम्म। जब आप अपने आप को डिवाइन मदर के बेसिस पे कनेक्ट कर लें या 9 आइडेंटिटीज के बेसिस पे कनेक्ट कर लेते हैं, तो उस टाइम पर जो है, अब नेवल रीजन जो है वो अर्थ एलिमेंट के हिसाब से है। अर्थ एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो ग्रेविटास है, गंभीरता। हम्म। जी। तो हम्म। जब हम कोई एक चीज को उस तरह से ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे अंदर जो है वो गंभीरता आनी शुरू हो जाती है। और फिर जब हम अपने आप को ही उस मदर्स वूम में रखते हैं तो मेरी नाभि और मदर की नाभि एक बॉडी है। तो उस टाइम पर जब हम्म। आप अपनी नाभि को इमेजिन करेंगे तो वो जो इमेजिनेशन है वो इमेजिनेशन इतनी गंभीरता लेकर आएगी आपके भीतर कि आपको हर हर डोमेन जो कि रिसर्च या उसके तौर पे कोई सोच भी नहीं सकता, वो अपने आप ही इनपुट आने लगेंगे। हम्म। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड। अब जैसे मैं अगर अपने जर्नी के तौर पे बोलूंगा तो आई से, मैंने जब पढ़ाई करना शुरू करा जी। तो मेरे को 9 चक्र पता चले। सब जगह कहाँ कितने लिखे हैं? 7 चक्र। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, मुझे सबके एलिमेंट्स पता चले। तो मेरे को 9 एलिमेंट्स पता चले। जब 9 एलिमेंट्स पता चले तो इसका कनेक्टिंग स्ट्रक्चर पता चल गया। फिर जब ये स्ट्रक्चर पता चला तो 9 चक्र में कौन से अल्फाबेट्स हैं वो पता चलने शुरू हुए। अब जब चक्रास को देख रहा था तो उस टाइम पर तो उसके अंदर जो अल्फाबेट्स थे वो अल्फाबेट्स किसी को पता ही नहीं थे। मूलाधार चक्र में 11, दूसरे में 9, फिर 11, फिर 9, ऐसे करके जो है मेरे सामने स्ट्रक्चर आ गया। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? नो, अल्फाबेट क्या बोले? चक्र अल्फाबेट क्या? जैसे मैंने अपने मूलाधार चक्र को देखा, मान लीजिए। जी। तो मूलाधार चक्र वर्ल्ड वाइड जो लिखा हुआ है उसमें 4 पेटल्स लिखे हुए हैं। जब मैंने देखा तो मुझे 11 पेटल्स मिले।
ये तो हम डिस्कस कर चुके ना। याद नहीं। हाँ पहले किए थे हाँ। सिंपल सा था ना, अ ई उ री लिरी। ले। अ ई उ री लिरी, ए आई ओ औ अं अ ह य व र ल श श स, अठावले वाला ल, और क्ष, क च ट त प, ख छ ठ थ फ, ग ज ड द ब, घ झ ढ ध भ, अं य ण न म। ये पूरा एयर एलिमेंट, ये लेकिन पूरा ये तो 5 एलिमेंट हो गए। क्या वो बोले चीज। कि 5 एलिमेंट, ये तो मतलब 5 एलिमेंट सिस्टम है। अभी उसी पे जा रहे, उसी पे जा रहे। ये स्काई है, ये फायर है, ये अर्थ है, ये वाटर है। ठीक है जी। यहां पर कितने हम्म अल्फाबेट्स है टोटल? 11। यहाँ पर 9, यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, यहाँ पर 9। अब अगर मैं सबसे पहले स्काई बोलूं तो 1, हम्म फिर एयर बोलूं तो 9, हम्म फिर फायर बोलूं तो 11, हम्म, फिर वाटर बोलूं तो वाटर। 9, और फिर अर्थ बोलूं तो। 11। ठीक है। अब हम्म ये मेरा हेड रीजन है, ये मेरा नेक नेक। रीजन है। अब ये नेक के नीचे का जो रीजन है, इसमें ये मेरे बोथ हैंड्स हैं, जी। ये मेरे बोथ फीट है। लेग। हम्म ठीक है, ये मेरी बैकबोन है, ये पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियास। नेवल रीजन है, ये बुद्धि है, और ये मन है। मन। हम्म तो अब अगर मुझे जो है आज्ञा चक्र को देखना है, भाई 5 तो ये हो ही गए। अब अगर मैं हम्म सिर्फ आज्ञा जी। चक्र को देखूंगा तो आज्ञा चक्र का हम्म फंक्शन है कंजंक्शन और डिसजंक्शन। एक कार्य को करने के लिए कितने चक्रा को जोड़ना है, कितने हम्म पेटल्स को कनेक्ट करना है, और कितने को नहीं करना, केवल ये इंटेलिजेंस जो है वो आज्ञा चक्र के अंदर है। ठीक है। हम्म हम्म लंबिकाग्र चक्र जो है वो बना हम्म रहा है कॉम्बिनेशन, किसी भी डोमेन को काम करने के लिए ग्रॉस, सटल और कॉजल डिजाइन है। तो वो जी। कॉजल डिजाइन में ऊपर के 5 चक्रा को देख रहा है। तो ये मेरा जो है मन हो गया चक्रा के तौर पे। ये हम्म भ जो है ये बुद्धि हो गया, जिसका सहस्त्रार चक्र से कनेक्ट हो गया। तो जी। विच मीन्स कि जो मेरा स्ट्रक्चर है उसमें कौन काउंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, कौन सा काउंट, ग्रॉस बॉडी का काउंट, सटल बॉडी का काउंट, कॉजल बॉडी का काउंट। हम्म जब सहस्त्रार चक्र पे आते हैं तो वो ओवरऑल बुद्धि की बात कर रहा है, हम्म इंटेलिजेंस विच इज परकोलेटिंग इन एवरीथिंग। और ये इंटेलिजेंस ही बांध रही है लंबिकाग्र चक्र के अंदर बैठकर। ये मेरा हम्म काल तत्व है।
सहस्त्रार हम्म। चक्र जो है वो मेरा आत्मा तत्व है। जी। आत्मा इनमें से किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। हम्म। आत्मा की डिपेंडेंसी कहीं नहीं है। जी। हाँ। तो जो स्ट्रक्चर मेरा आया वो मन में सबसे पहले इच्छा आई, इच्छा के बाद क्रिया हुई, क्रिया के बाद ज्ञान हुआ। स्ट्रक्चर इसी तरह से मूव कर रहा है। कोर फोकस जो है हम्म। वो सहस्त्रार चक्री है। हम्म। अब जब मैंने ये पूरा आइडेंटिफाई करा तो मैंने जी। ये देखा कि मेरे पास जो नॉलेज है और हम्म। जो टेक्स्ट बुक्स में नॉलेज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जी। तो मैंने आइडेंटिफाई करा कि क्या ये स्ट्रक्चर शिव के भीतर है। अगर ये शिव के भीतर है तो ये सारे अल्फाबेट्स षटकोण के श से कनेक्ट हो जाएंगे। श, हम्म। शा, शी, शी, शु, शु, शे, शई, शो, शौ, शं, श, शह, श्य, श्व, श्र, श्ल, श, श, स, श्ल, क्ष, शक, शक, शग, शग, श। ऐसे करके ये पूरा स्ट्रक्चर शिव के श से कनेक्ट हो जाएगा। जी। और अगर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है तो ये शक्ति के भीतर जी। भी ऐसे ही मिलेगा। तो ये हर जी। एक चक्र जो अच्छा। शक्ति के भीतर है उसमें हम्म। क्षत्रिय वाला क्ष आ जाएगा हर एक के अंदर। हम्म। फिर हम्म। शिव और शक्ति का मिलन होगा। जब हम्म। शिव और शक्ति मिलेंगे तो मेरी उत्पत्ति होगी। जी। तो जब मेरी उत्पत्ति होगी तो जो मेरा शरीर बनेगा उसके हर अल्फाबेट के आगे क्ष और क्ष हम्म। लग जाएगा। जी। ये पार्ट किसी टेक्स्ट में नहीं है, हम्म। इंट्यूटिवली पता जी। चला। तो इट इज अ प्योर काइंड ऑफ अ डार्क इंफॉर्मेशन। हम्म। तो अगर आपको कभी भी वायु चक्र को ठीक करना है तो वायु चक्र जो हम्म। है वो हम्म। शह से और शह से ऐसे। ऐसे करके तीन तरह से आप देखेंगे। जी। तो अगर आपको किसी व्यक्ति की डायबिटीज को ठीक करना है तो आप बोलेंगे कि मैं जो है हम्म। Sure। शया और क्षया, Sure। हम्म। इससे उसका फायर एलिमेंट का बैलेंस है, बस। बैलेंस ऑर्गेनाइज करूंगी। बिल्कुल ऐसे ही होगा ना। जी। जी। अब अगर मैंने जो है पेनक्रियाज हम्म। के लिए फ बोला हाँ। तो फायर एलिमेंट के भीतर जो फायर है हम्म। उसके लिए मैं इसको शफ, शफ हम्म। Sure। और Sure। शफ करके कनेक्ट करूंगा। हम्म। सो लाइकवाइज मैं पूरे स्ट्रक्चर को इंट्यूटिवली कनेक्ट कर सकता हूं। हम्म। जी। ये स्ट्रक्चर कहीं लिखा हुआ नहीं है बट ये हम्म। स्ट्रक्चर मुझे ये बताता है कि मेरा मूलाधार चक्र जो है हम्म। वो फोर पेटल्स का नहीं है। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं। जी। तो जब कोई चीज विजिबल डोमेन में नहीं है हम्म। तभी उसको मैं डार्क इंफॉर्मेशन बोलूंगा ना। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं। जी। जब आप अपने भीतर कनेक्ट हुए और अपने से कनेक्टेड शिव और शक्ति को आपने कंबाइंड रूप से ऑब्जर्व करा, अब क्या है, हम्म। मेरे को ये शिव और शक्ति से ढूंढने में आसानी हुई। पर ये विष्णु लक्ष्मी से भी यही चीज निकलेगी। एक में षटकोण का शाह है और एक में क्षत्रिय वाला क्षाह है। हम्म। जी। ये रुद्र शिर हम्म। और सरस्वती, सरस्वती।
इससे भी यही चीज निकलेगी। हम्म। तो जब मैं रुद्र शिर को देख रहा था तो मैंने रुद्र शिर को ऐसे लिख दिया, जी। और सरस्वती को मैंने सरस्वती। ऐसे हम्म। लिख दिया। जी। विच मीन्स कि यहां पर श जो है वो श हो गया, और हम्म। यहां पर क्ष जो है वो श हो गया। जी। तो जैसे मैंने ये कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करा तो मैंने कहा कि एक ब्राइट पॉइंट है, एक डार्क पॉइंट है, और एक पॉइंट है विच इज नाइदर ब्राइट नॉर डार्क। वो क्या है? वो शरीर है, सेलिशियल बॉडी। अब सेलिशियल बॉडी हम्म। चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो मून हो, चाहे वो सन हो। हम्म। सन इज ए स्टार, मून इज ए सैटेलाइट, और जुपिटर इज ए प्लैनेट। जी। ये कुछ भी हो, इट होल्ड्स अ सेलिशियल बॉडी। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। जब आप इस प्रकार से अपने भीतर पूरे यूनिवर्स को देखना शुरू करते हैं तो पूरे हम्म। यूनिवर्स के अंदर आपको स्टार्स ही दिखते हैं। प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स तो जी। एकदम से दिखते नहीं है। जब हम्म। आपको प्लैनेट्स दिखते हैं तो वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। हम्म। जब आप सैटेलाइट को देखते हैं तो वो भी एनर्जी को, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। जी। तो आप कहते हैं लाइट का रिलेशन तो सब जगह कॉमन है, एक पार्ट इसका दिखता है एक पार्ट नहीं दिखता। तो ये हम्म। मूवमेंट कैसे हो गया? डार्क एंड ब्राइट, ब्राइट एंड डार्क। हम्म। अब कोई चीज अगर ब्राइट है तो उसमें एक कलर होगी, उसका एक शेप होगा। जी। कोई चीज डार्क होगी तो भी उसका शेप होगा, कलर या कोई भी एलिमेंट ना दिख रहा हो, इट डजेंट मैटर। हम्म। तो जी। हमारे पास में जो फोर्स ऑब्जर्वेबल हो गया वो कैसे हो गया? हम ये कह रहे हैं कि सेलिशियल बॉडी तो कॉमन है, लाइट का एक पैटर्न है, बट मोमेंटम का कोई पैटर्न नहीं है। मोमेंटम इज कांस्टेंट। हम्म। जी। लाइट कभी दिख रही है कभी नहीं दिख रही। लेकिन नहीं। हम्म। ठीक है जी। तो हम्म। आपको दिन और रात जो पता चल रहा है वो टाइम की डोमेन है, लंबिकाग्र चक्र है। हम्म। जी। कब कौन सी चीज दिख रही है हम्म। और कब कौन सी चीज छिपी हुई है, इतना फर्क है बस। हम्म। अब अगर सूर्य को देखें, अर्थ हम्म। के रेफरेंस से हम ये कह रहे हैं कि सनलाइट है और सनसेट है, सनराइज है या सनसेट है। बट हम्म। सूर्य तो कभी अस्त और उदय नहीं हो रहा। हम्म। लाइट इज ए कांस्टेंट, मोमेंटम इज ए कांस्टेंट। अप्रोच का फर्क हो गया। हम्म। आप टेक्सास में बैठकर सूर्योदय और सूर्यास्त को देख सकते हैं, पर हम्म। सूर्योदय और सूर्यास्त हो ही नहीं रहा। जी। सूर्य उदय और सूर्यास्त कब हो रहा है? जब आप उसको टेक्सास के रेफरेंस से देख रहे हैं। अदरवाइज तो हम्म। सूर्य तो अपनी जगह जल ही रहा है कॉन्टिन्यूस, एक जी। सेकंड के लिए बंद हम्म। नहीं होता। हम्म। सेम अप्लाइज टू द मोमेंटम। तो जब मैंने हम्म। लाइट और मोमेंटम को देखा तो मुझे समझ में आया कि ये तो कभी रुक ही नहीं रहे, कांस्टेंट है। जी। अब मेरे को कोई चीज डार्क दिख रही है, इसका मतलब उस जगह की, उस समय, उस स्टार से प्रॉक्सिमिटी नहीं है। हम्म। जी। पूरे यूनिवर्स का एक हम्म। पार्ट मेरे को हर समय दिख रहा है, एक पार्ट हर समय नहीं दिख रहा। दैट जी। डजंट मीन कि वो डार्क है। हम्म। जी। इट इज माई प्रॉक्सिमिटी टू दैट नॉलेज विच सेज कि ये उदय और अस्त हो रहा है। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी।
इस अप्रोच को जब आप अपने सोल सीट कह रहा हूं, मणिपुर चक्रा पे डालते हैं, नेवल चक्रा के ऊपर, तो आप उस समय अंधकार में हैं, मदर वूम के अंदर है। हम्म। जी। जब आप मदर्स वूम के बाहर आ गए, तब आपको मदर हम्म। नहीं दिख रही। उसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि मदर नहीं है, आपकी प्रॉक्सिमिटी में, जी। आपकी प्रॉक्सिमिटी में वो ट्रांसफॉर्मेशन है। हम्म। मदर इज ऑलवेज देयर। आप गर्भ के अंदर रहो या गर्भ के बाहर रहो, उससे आपका कनेक्शन अगर आपने टच करना है तो सिर्फ अपने नेवल चक्रा को टच करना है। दोनों हाथ नेवल चक्रा के ऊपर रखेंगे, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। जैसे ही आपका मेडिटेटिव प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि आपको वो नेवल हमेशा फील होगा, और आपको हमेशा हम्म। ऐसा ही फील होगा जैसे आप अपनी मदर के अंदर हैं। हम्म। आपकी प्रॉक्सिमिटी मदर से कनेक्टेड रहेगी, सो यू विल नेवर गेट इनटू अ डार्क फेज। जी। तो महालक्ष्मी महासरस्वती जो है, इट इज ओनली माई हम्म। प्रॉक्सिमिटी। हम्म। वो तो हर सेकंड मुझसे कनेक्टेड है, कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है जिसमें वो कनेक्टेड ना हो। क्योंकि इट इज एग्जैक्टली लाइक सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज जी। सनसेट जब भी मैं कैलकुलेट करूंगा, दैट विल बी इन द हम्म। प्रॉक्सिमिटी फ्रॉम द प्लैनेट आई एम डूइंग, जी। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि ये प्रॉक्सिमिटी किस चीज से कनेक्टेड है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो ऐसे करके आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। हम्म। ठीक। जी। तो जब आप धीरे धीरे करके चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर मेरा एक्सपीरियंशियल स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही हम्म। मेरे को ये स्ट्रक्चर समझ में आया, हम्म। तो मेरे को, जी। मतलब, इफ आई स्टार्टेड बिलीविंग कि मैं हर समय मदर्स वूम में हूं, तो डार्क इंफॉर्मेशन की प्रॉक्सिमिटी जो है वो मेरे लिए कभी भी डार्क ही नहीं थी। जी। जब हम्म। मैं लाइट में आया, तो मेरा कनेक्शन वीक हो गया। हम्म। जब मेरा कनेक्शन वीक हो गया, तो उस टाइम पर मुझे बाकी सारी चीजें दिखने लग गई। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। हम्म। तो इसलिए मैंने बोला कि जब मैं ये पूरा का पूरा काम कर रहा था, तो मुझे समझ में आया कि ये सारे काम के भीतर कुछ ऐसा पार्ट है विच इज नॉट विजिबल। तो जब पूरी दुनिया इसी तरीके से बात कर रही थी, उसी टाइम पर मैं जब बीज मंत्रों को लिख रहा था, वो बीज मंत्र मुझे अलग तरीके से पता चल रहे थे। अब जब मैंने सबसे पहले, मेरी जर्नी ये शुरू कैसे हुई, मैंने सबसे पहले एम ह्रीम क्लीम करा। फिर मैं मेरे गुरुजी के यहाँ गया, वहां पर जो है वो एक विष्णु पंचरात्र, एक एक तंत्र में एक ट्रेडिशन होता है पंचरात्र। ठीक है। तो उसमें मैंने कौन सी बुक पढ़ रहा था, अभी याद नहीं आ रहा उसका नाम।
जब मैं वो पंचरात्र बुक पढ़ रहा था, ये वैष्णवों का एक बेंचमार्क ग्रंथ होता है, वहां पे मंत्र क्या लिखा हुआ था? श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः स्वाहा। ये वहां पे मंत्र लिखा हुआ था। जी। अब मैं इसी मंत्र को लिखने के हिसाब से करूंगा, तो मैं इसको कैसे करूंगा? लक्ष्मी तोम श्री तमसी। कृष्ण को मैं लिखूंगा ऐसे। कृष्ण। अब इस मंत्र को आप स्कैन करके देखिए। इससे बहुत एनर्जी आ रहा है, मतलब गोल्डन कलर के जैसे मतलब रेज होता है, ऐसे पूरा आ रहा है। है ना? अब फिर हम्म। से इसको ध्यान से देखिए। तो ये कृष्णाय जो है, उसमें कृष्ण और कृष्णा दोनों है। हम्म। हम्म। जी। अब ये एक्सपीरियंशियल पार्ट है। जब मैंने इस मंत्र को लिखना शुरू करा, पूरा साधु हम्म। समाज, पूरा वैष्णव समाज जो है, वो श्रीम रीम क्लीम कृष्णाय नमः स्वाहा इस मंत्र को करता था। लेकिन जब वो कृष्णाय नमः स्वाहा करता था, तो वहां पर वो कृष्ण को इस मंत्र का अधिकारी मानता था। हम्म। जी। जब पूरा हम्म। सिस्टम ओम नमः शिवाय करता था, उस समय वो शिव हम्म। को आधार मानकर उसको हम्म। करता था। वहां जी। पर ये थॉट ही नहीं था कि कोई भी सिचुएशन हो, माय पेरेंट्स हैज टू अपीयर। अब ये एक इमोशन हो हम्म। गया। जी। तो मैं पूजा कर रहा हूं, मंत्र जाप कर रहा हूं, बट मैं इमोशनली कनेक्टेड नहीं हूं, तो मुझे उसमें हम्म। फादर का बोल दिया तो फादर दिख रहे हैं, मदर का बोल दिया तो मदर दिख रहे हैं। मैं कभी बोथ हम्म। पेरेंट्स के तौर पे क्रिएट ही नहीं हो सकता। इट इज ए इंटेलिजेंस एज वेल एज इमोशन। हम्म। तो जी। जितनी भी स्टोरी लाइन थी, जो मैंने उनको पढ़ा, अब पढ़ा तो पार्वती जी कह रही हैं कि ये मैं नहाने गई थी और कृष्ण ओ शिव जी जो है तुरंत अंदर आ गए और मेरे को निर्वस्त्र देख लिया और सबके सामने मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। मैंने कहा पार्वती जी को शिव जी से बेइज्जती लग रही है, ये तो बड़ा अजीब सा है। फिर पार्वती जी जो है वो कहती हैं कि मैं जो है अपने उबटन से बच्चा तैयार करूंगी, जो मेरा रक्षक होगा। तो वो अपनी संतान को कनेक्ट कर रही हैं, क्रिएट कर रही हैं। तो उन्होंने अपने शरीर पर उबटन लगाया, और उपटन लगा के वो सारा मैल जो था उससे जो है वो उन्होंने गणेश का निर्माण कर दिया। हम्म। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा मटेरियल है जो इस तरह से काम कर रहा है? फिर मैं कुछ पढ़ रहा था, या मुझे इंट्यूटिवली जो अंदर की आवाज होती है उससे वो पता चला कि पार्वती जी का जो डिस्क्रिप्शन था वो कैसा था कि अगर शिव ने मेरे शरीर को छुआ है, हम्म। तो वो टच मेरे प्रत्येक सेल में होगा। और अगर वो हम्म। टच मेरे स्किन के प्रत्येक सेल में है, तो वो हर, क्योंकि हर चीज स्किन की डोमेन पर ही है, तो हर जगह वो शिव का टच मेरे भीतर होगा। तो वो शिव शक्ति तो कंबाइंड हो गए ना। तो जो जी। गणेश की उत्पत्ति हुई, वो शिव और शक्ति के कंबाइंड फॉर्म थी। लेकिन माना क्या हम्म। जाता है कि गणेश जो हैं वो हम्म। बिना पिता वाले संतान थे।
तो जब मैंने टेक्स्ट को देखना समझ गया, मैंने कहा ये कहानी कहाँ से आई। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, जीसस क्राइस्ट जो है वो थे, मतलब जीसस क्राइस्ट के फादर का पता नहीं था। जी। तो किसी ने मेरे टेक्स्ट को डेविएट कर दिया। उसी तरह से जो साईं बाबा के मानने वाले हैं, वो साईं बाबा को भी ऐसी कहते हैं, करते हैं, अरे साईं तो साक्षात गायत्री, और ये हैं साईं तो साक्षात विष्णु है, साईं तो ब्रह्मा है। तो मैंने जब ये एनॉमली को स्टडी करा, तो जैसे एक नॉर्मल मंत्र आप पढ़ते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है। तो हमने जी। गुरु को क्या बना दिया, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही ब्रह्म। विष्णु है, गुरु ही शिव है, और गुरु जी। साक्षात पर ब्रह्म है। हम्म। इसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने कैसे करा कि गुरु जो है वो इन तीनों से बड़ा है या चारों से बड़ा है। बट ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम्म। कोई भी गुरु उठा लीजिए, बाय डिफॉल्ट वो ह्यूमन बीइंग ही तो होगा। ह्यूमन डोमेन में आके, टू एरर इज टू हम्म। ह्यूमन, ये कहते हैं ना इंग्लिश में एक, जी। कि गलती, मतलब गलती अगर हो रही है तो वो तो ह्यूमन डोमेन है, कुछ ना कुछ गलती तो होगी ही होगी। होगा। हम्म। तो ये एब्सर्ड कंपैरिजन जो है, तो जब मैं ब्रह्मा का ध्यान करता हूं और ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि से सारे ऋषि उत्पन्न हुए, और सारे ऋषि में कोई सा भी ऋषि ये नहीं कहता कि मैं ब्रह्मा का बाप हूं। हम्म। कोई भी ऋषि नहीं, वो पिताजी प्रणाम, वो ब्रह्मा से ज्यादा आयु का हो सकता है, दैट इज ए पॉसिबिलिटी, मैं उसको नहीं चैलेंज करता। क्योंकि पिता पुत्र में कब कौन सा क्या चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो तो एक अलग चीज हो गई। पर यहां पर जिस डोमेन की बात करी जा रही है उसमें कभी कोई नहीं मर रहा। महालक्ष्मी, महासरस्वती, हम्म। महासती, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और उनकी शक्तियां, जी। ये नौ कांस्टेंट कॉमन है। जब मैं हम्म। ब्रह्मांड की रचना की बात कर रहा हूं, तो ब्रह्मांड एक पैदा हुआ, एक ब्रह्मांड खत्म हो गया। ब्रह्मांड खत्म हुआ, ब्रह्मा नहीं खत्म हुआ। हम्म। तो ये एक्सपीरियंशियल पार्ट हो गया। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो जब मैं परपीचुअल डिविनिटी को देखता हूं तो हर स्थिति में एक हम्म। डार्क इंफॉर्मेशन है। अरे ब्रह्मा तो हजारों हुए, ब्रह्मा की तो आयु कितनी, ये किसने टैक्स डाला? तो जब आप क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पढ़ते हैं, सो इनकी जो संतानें हैं उसको क्या कहते हैं? अब्राहम, इब्राहिम, अब्रम। लाउड एंड क्लियर हो गया ना? हम्म। कहां पर लगता है? जहां ब्रह्म खत्म हो जाता है। So when it is a death of intelligence, Brahm is intelligence. So when there is a death of intelligence, Abraham appears. ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी की हमेशा दाढ़ी सफेद दिखाते हैं, शिव जी की, विष्णु जी की या तो दाढ़ी होती नहीं, और होती है तो काली होती है, सफेद नहीं होती। सो व्हाट आई रियलाइज कि मेरे पूरे स्ट्रक्चर में जितनी भी चीजें मुझे बताई जा रही है, वो उस परपीचुअल डिवाइन से ऑपोजिट है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? तो जी। जब जब आप अपने नेवल चक्रा पर फोकस करके अपने आप को देखते हैं, आप ही पैदा हो रहे हैं, आप ही मर रहे हैं, डिवाइन नहीं मर रहा। आपने 1,000 बार जन्म लिया, डिवाइन ने आपको 1,000 बार जन्म दिया। वो आपके कॉन्शियस डोमेन को अपने आप से एक्टिव कनेक्शन की बात कर रहा है। हम्म। आप उस परपिचुअल रिलेशन को इन्वोक कर लो।
मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? सो जब हम्म, जब हम्म, आप अपने परपीचुअल रिलेशन से कनेक्ट हो जाएंगे, तब तब आपके भीतर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगी। हम्म, अब एक छोटा सा एक एक्सरसाइज जी करते हैं, मैं इसमें से पहले ये जी। हटाता हूं ताकि अब इसको स्कैन कीजिए। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि मतलब एक बहुत ही सनसेट का मतलब टाइम जैसे होता है उसी टाइप का है, लेकिन सी या ओशन जैसे होता है वैसे दिखाई दे रहा है। और उसके अंदर मतलब जैसे एक डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जैसे मतलब ऐसे लेटे होके मतलब कुछ चक्र के जैसे ऐसा घूम रहा है, और जो एनर्जी है वो मतलब बहुत ही एक्सपांडिंग टाइप है, चारों ओर मतलब एक्सपांड कर रहे हैं ऐसे दिखाई दे। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। जी। उसमें आपने क्या करना है, अपने नेवल चक्रा हम्म। को टारगेट करना है, जी। मदर्स वूम के अंदर जाना है, और अपनी जो नाभि है, जो आप हम्म। और मदर दोनों कनेक्टेड है, उसको जी। 115 करोड़
हिंदू के तौर पे सबका नेवल चक्र वहां पर कनेक्टेड है। हम्म। जी। क्योंकि आप अपने आप को जाइगोट मानोगे थोड़ी देर के लिए, हम्म। कि आप वो हो जो टोटल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो 115 करोड़ लोग हैं, उनको, उनके घर के वास्तु पुरुष को, उन हम्म। सब में आप ये रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि आप सब लोग परपीचुअल जो महालक्ष्मी है, महासरस्वती है, महासती है, या कृष्ण और कृष्णा है, वो हम्म। सबके मन के भीतर जागृत हो गए। हम्म। जब वो सबके मन के भीतर जागृत हो गए, तो सब जी। जगह फियर कम होता जाएगा, एंजाइटी कम होती हम्म। जाएगी, परपीचुअल हम्म। रिलेशनशिप की वजह से हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी। जैसे जी। जैसे वो हैप्पीनेस बढ़ेगी, हम्म। वैसे वैसे जो है उनके कोई भी डिजीज पैरामीटर जो है वो घटते चले जाएंगे। हम्म। तो जी। आप मन में जो है महालक्ष्मी बनकर ये उनको ब्लेस कर रहे हो कि जाओ रोग मुक्त हो जाओ। हम्म। क्योंकि कोई भी एंगर होगा, विच इज हम्म। इनकम्प्लीट डिजायर, कोई भी हम्म। डिजायर होगी, उसको होल्ड करना। तो अगर करें। वात पित्त जी। कफ जो है इन तीन डोमेन के हिसाब से है, जी। तो वो सारे हम्म। डिजायर पर्पस बन जाए। हम्म। जी। मैं मेरी बात समझा हम्म। पाया? जी। तो ऐसे करके हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं, और हम्म। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या चीज का अंदर फर्क हो रहा है। जी। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। अपने दोनों हाथों को अपने नेवल चक्रा पे रखेंगे, और अपनी नाभि को फील करेंगे। और फील करते करते अपनी ब्रीदिंग को देखेंगे। भीतर जाते हुए श्वास के साथ लक्ष्य, बाहर आते हुए श्वास के साथ क्ष्मी। लक्ष्य, श्मी, लक्ष्य, श्मी, लक्ष्य, श्मी, लक्ष्य, श्मी, लक्ष्य, श्मी। अपनी अटेंशन को अपनी सोल सीट पे रखेंगे, दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, तालू के ऊपर और ब्रह्मरंध्र के नीचे। हमारे शरीर के भीतर वास करने वाली आत्मा यहां से इस संपूर्ण शरीर का नियंत्रण कर रही है। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। अपने नेवल चक्र को अपनी मदर से कनेक्शन ऑब्जर्व करेंगे, और अपने आप को अपनी मदर के भीतर इमेजिन करेंगे। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। हमारी नाभि हमें अपने हाथ के नीचे महसूस हो रही है, ऊपर नीचे जाते हुए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। और हमें ऐसा फील होता है
जैसे धीरे धीरे हमारी नाभि के ऊपर कोई पाइप कनेक्ट हो गया। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। और जो ये पाइप कनेक्ट हुआ, इस पाइप से इस शरीर के भीतर बहुत सारा जल आना शुरू हो गया। और जैसे एक गुब्बारे में पानी भरते हैं, वैसे ही वो गुब्बारा धीरे धीरे फूलना शुरू हो गया। उसमें हेड, नेक, हैंड्स, फीट, पेट, पेट से कनेक्टेड नाभि, नाभि से कनेक्टेड महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी के भीतर मेरा संपूर्ण शरीर। उस शरीर में आंखें, नाक, कान, मुंह, स्किन, बोन्स, ब्लड, ये सब कुछ मेरी महालक्ष्मी का मुझे दिया हुआ है। मेरी महालक्ष्मी, जब मैं आंख बंद करके देखने का प्रयास करता हूं, तो उनकी एक साइड मुझे दिख रही है, जो ब्राइट, बहुत ब्राइट है। और एक साइड मुझे नहीं दिख रही है, वो बहुत डार्क लग रही है। जो हिस्सा मुझे नहीं दिख रहा, वही हिस्सा मेरी फिजिकल आंखों की ऑब्स्ट्रक्शन है। मेरी मदर महालक्ष्मी लाल रंग की साड़ी पहने हुए, और उनके एक एक अंग के ऊपर सुंदर चमकते हुए ऑर्नामेंट्स। फिर मेरा ध्यान उनकी नाभि पे जाता है, और उनकी नाभि से उनके भीतर मैं अपने आप को ऑब्जर्व करती हूँ। वो नाभि मेरे से कनेक्टेड, उस कनेक्शन के दूसरी तरफ 115 करोड़ हिंदू, तथा उससे भी ज्यादा आस्तिक, जो महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती पर अकूत आस्था रखते हैं। उन सबके भी शरीर वैसे ही निर्माण हो रहे हैं।
उन सब के नाभि द्वार खुल गए हैं और वहां से एक डिवाइन फ्लूइड जो गोल्डन कलर का है वो उन सब के भीतर बढ़ता जा रहा है। जैसे करोड़ों अरबों बलून्स जो एक ह्यूमन की शेप के हैं, वैसे वो नाभि उन समस्त लोगों के भीतर, उनके भीतर रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, वीर्य, रोम, नख, त्वचा, स्नायु, इस प्रकार वो बलून के भीतर वो सारी की सारी चीजें का निर्माण हो गया है। ये करोड़ों अरबों बलून्स में महालक्ष्मी का आवाहन करेंगे। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी कृष्णाय मनः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी शीर्ष कृष्णाय मनः स्वाहा। लक्ष्मी त्वं श्री तमसी 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 कृष्णाय मनः स्वाहा। ये सारे बलून्स के भीतर एक दिव्य चेतना जागृत हुई है और उस चेतना से उनके भीतर दिव्य लक्ष्य जागृत हुए हैं। और वो सारे के सारे शरीर लक्ष्मी, 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 इस तरह से करोड़ों अरबों जाप प्रति सेकंड मेरी नाभि पर फील हो रहे हैं। और जैसे ही श्वास कंप्लीट हो रही है, वैसे वैसे वो बलून्स उस नाभि से अलग होकर अलग अलग जगह इस पृथ्वी पर एक्टिवेट हो रहे हैं। उन सब के भीतर महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती, विष्णु लक्ष्मी, शिव और शक्ति, ब्रह्मा सरस्वती, ये प्रत्येक नाभि में जागृत हो गए।
और इनके जागृत होते ही उनके सबके भीतर किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, हर प्रकार का चिंतन कम होता जा रहा है और एक दिव्य उत्पत्ति उनको अमृत के समान रोग मुक्त कर रही है। ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऐसा ही हो। ऐसा ही हो। ऐसा ही। इस प्रकार अपनी स्पिरिचुअल कॉर्ड को कट करके दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएंगे। हाँ जी मैम। जी। क्या फीलिंग रही? पहले जब बोले कि मतलब मतलब इंडिविजुअली महालक्ष्मी के अंदर है, तो मतलब यहाँ से पूरा ऑफ हो गया था, यहाँ से कोई भी थॉट नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं, मतलब जैसे और कोई थॉट को कंट्रोल कर रहा है, मतलब यहाँ पे आप कुछ सोच नहीं सकते, जो हो रहा है ऑटोमेटिक हो रहा है और कोई कर रहा है ऐसे लग रहा है। और फिर आप जो डार्क एनर्जी जब बोले, एक पार्ट दिखाई दे रहा है और एक पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि मतलब वो ब्लैक नहीं, मतलब डार्क पर्पल टाइप का कुछ फील हुआ, और उसको हो सकता है, उसका ओके। एनर्जी, और उसका एनर्जी मतलब ऐसा है कि वो पुल कर लेगा कुछ भी, मतलब उसके पास जाओगे तो बहुत एनर्जी है उसमें, मतलब पुल कर लेगा इस इनसाइड। राइट। और और
और आप जो मंत्र बोल रहे थे उस टाइम, जो उस जो ऑल द ह्यूमन के मतलब इनसाइड द महालक्ष्मी इमेजिन, उस टाइम ऐसा लग रहा था मतलब आप जितने बार मंत्र बोल रहे थे वो एनर्जी जो जा रहा था, गोल्डन एनर्जी सबके भीतर, उसका इंटेंसिटी बहुत हो रहा था, मतलब ईच टाइम वो बढ़ रहा था। राइट। और और उन सबके अराउंड में एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो रहा था कि मतलब गोल्डन कलर का ऑरा क्रिएट हो रहा था, लेकिन वो ऑरा मतलब अनब्रेकेबल टाइप था। ये पहली बार मतलब पता चला कि बहुत हार्ड हार्ड टाइप ऑफ ऑरा क्रिएट हो रहा है। हम्म। मैं भी सुबह वॉक करने जब जा रहा था तब मुझे ये इंस्ट्रक्शन आया था इस तरह से मेडिटेशन कराने का। मैंने इससे पहले कभी इस तरह का कोई मेडिटेशन नहीं कराया। जी। बहुत डिफरेंट सा वो डायलॉग चला था। तो मैंने वो इमेज आपको शेयर कर दी व्हाट्सएप पे, आ हम्म। गई ना, देखिए।